इसमें तेज छिपा हुआ है, माँ संध्या की कहीं ना कहीं इसमें तपस्या की अभिव्यक्ति है। लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं जब आप वैदिक कुछ हमारे ग्रंथ हैं उनके बीच में जब आप महिमा के साथ जाएंगे, या नित्य कर्म पूजा प्रकाश जैसी पुस्तकें हैं जो कहीं ना कहीं नित्य प्रति साधनाओं के लिए एक आधारशिला है, जब आप उसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो भी गायत्री मंत्र का शापोदार के बिना पाठ करेंगे, जप करेंगे, तो जीवन में चार तरफ से उनको जो है नुकसान होगा। ये जो त्रिपदा गायत्री है कहीं ना कहीं, तो ये अगर आप शापोदार नहीं करेंगे, जो वो कहीं ना कहीं इस गायत्री मंत्र को किलित किया गया है, जो मंत्र के रूप में हमें विवरण मिलता है कि शापोदार बहुत अनिवार्य है, कि ब्रह्मदेव द्वारा, विश्वामित्र जी द्वारा, वशिष्ठ जी द्वारा और शुक्राचार्य जी द्वारा ये गायत्री मंत्र जो है वो किलित है। उसका कारण क्या है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि गलत जो कुछ पहले आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो रही हैं, वो इस मंत्र का गलत प्रयोग ना करें, इसीलिए इसी मंत्र को किलित कर दिया गया था। भगवान शिव के बारे में भी बहुत सारे कुछ हमारे विद्वान उसको भी जोड़ते हैं कि भगवान शिव ने भी गायत्री मंत्र को किलित किया हुआ, क्योंकि बहुत पुरानी कुछ ऐसी हमारी पुस्तकें हैं संस्कृति से जुड़ी हुई, जहाँ पे गायत्री महिमा का बखान तो है, आवाहन, स्थापन, पूजन, लेकिन शापोदार के जो मंत्र हैं कहीं ना कहीं वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। कुछ एक पुस्तकें हैं पुरानी जो कहीं ना कहीं गायत्री महिमा का बखान तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हर बार कहता हूँ कि आधा वस्त्र कभी भी आपकी इज्जत को नहीं बचा सकता। जितना ज्ञान आप प्राप्त कर पाएँ उतना ही आपके लिए लाभकारी है, कि पूरी बात को जान तो लें कि उसका पूरा प्रारूप क्या है। जब लिख दिया उन्होंने कि शापोदार करके, फिर वो जो कहीं ना कहीं किलित किया हुआ है गायत्री मंत्र को, फिर उसकी शक्तियों को अनलॉक करके फिर जब आप उसका पाठ करते हैं, तो वो मैंने जैसे पहले कहा था कि चार तरफ से आपका नुकसान करता है, तो वही चारों तरफ से आपका फ़ायदा करने लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि यही दोष जो है वाणी में भी कई बार आप लोग कई बार कहते हैं यार हम गायत्री मंत्र का जप करें, जहाँ भी जाते हैं हम कुछ कहते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है, या कुछ हम ऐसा कह देते हैं कि उससे किसी का नुकसान हो जाता है या हमारा ही नुकसान हो जाता है। वो कारण कहीं ना कहीं इसी संदर्भ के साथ जुड़ा हुआ है। और चर्चा करने का उद्देश्य किसी का भी अपमान करना नहीं है, कि बहुत बड़े बड़े दिव्य संत हैं हमारे भारतवर्ष में, मैं बहुत सम्मान करता हूँ,